Hello class. So once again I am back with my new video for math class. Okay, I am teaching you about the divisibility of the number. Means how can we sort out without actual division of any given number by any particular number, can it divide it or not. हमें ये पढ़ाया जा रहा है डिविजिबिलिटी में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कैसे हम बता सकते हैं बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए कि कोई नंबर किसी दिए हुए नंबर डिवाइड हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो हर एक नंबर के लिए पार्टिकुलर रूल बनेंगे। अब तक मैंने आपको 10 तक पढ़ा रखा है। टुडे आई एम गोइंग टू डील विद द पॉइंट रिलेटिंग टू द डिविजिबिलिटी ऑफ 11। आज मैं आपको 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। सो अगर देखा जाए पॉइंट की डिविजिबिलिटी ऑफ 11। सो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 को मैं एक्सप्लेन करूं कोडली, सो आपको समझना थोड़ा टफ होगा, इसलिए मैं सीधा सीधा एग्जांपल से सॉल्व करना शुरू करता हूं। ठीक है, सपोज दैट क्या है नंबर 2 5 2 6 this is a number and it is asking to us whether it can be divided by 11 or not। क्या 11 से डिवाइड होगा या नहीं। तो रूल यह कहता है सम odd places digits and even places digits separately। तो पहला रूल क्या कहता है, रूल का पहला स्टेप ये कहता है ऐड सम या ऐड करो, ऐड ऑड प्लेसेस डिजिट्स एंड इवन प्लेसेस डिजिट सेपरेटली। मतलब ऑड प्लेस पे आने वाले और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट को अलग अलग सेपरेटली मींस क्या होता है अलग अलग। अब क्या करोगे ऐड करोगे। तो पहले पॉइंट आता है ऑड प्लेस क्या होती है। इधर से हम देखते हैं तो ये हमारा पहला क्या है, पहला प्लेस, दूसरा तीसरा प्लेस पे, चौथा प्लेस पे, पांचवा प्लेस पे, ये हमारे प्लेस है। तो हम जानते हैं 1 ऑड है, ये इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है ना। अब ऑड प्लेस पे इवन नंबर आता है कि ऑड नंबर आता है, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। ऑड प्लेस पे इवन नंबर आता है कि ऑड नंबर, इससे मतलब नहीं है। वी हैव टू ओनली ऐड द ऑड प्लेस डिजिट टुगेदर एंड इवन प्लेस डिजिट डिफरेंटली टुगेदर। मतलब ऑड प्लेस में आने वाले नंबर को एक साथ हम अलग ऐड करेंगे और इवन प्लेस में आने वाले नंबर को एक साथ हम अलग ऐड करेंगे। क्लियर। अब इवन प्लेस पे जो नंबर आता है वो ऑड है या इवन है उससे कोई मतलब हमें नहीं है। तो हम किधर से काउंटिंग रखते हैं, तो हम जनरली यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। पहला प्लेस ऑड इवन, क्योंकि 1 नंबर देंगे, सेकेंड नंबर 5 डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, 4 और 5। क्लियर। तो हमारा क्या होगा, पहला ऑड है, 1 क्या ऑड है, उसके बाद इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस पे देखो कौन कौन है। तो इधर से क्या है 7 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 2। ऐड करो कितना देगा। अब चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 इधर से कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन है कि नहीं इधर से मैं करूंगा। जनरली हम 1 स्टेंस इधर से पढ़ते हैं तो हम इधर से कर देते हैं, लेकिन चाहो तो आप आगे से भी कर सकते हो। मतलब इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस, 5 ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें बताना तो है नहीं पोजीशन या प्लेस वैल्यू, इन्हें इधर से उधर करने दिक्कत हो जाएगा। इसमें बस बताना कौन इवन है कौन ऑड। उसके बाद सम ऑफ इवन प्लस डिजिट्स क्या होगा, देख लो इधर से इवन प्लस 6 है और 5 है।
ठीक है, 2 इवन प्लेस है, 3 क्या है ऑड प्लेस के हैं, ठीक है। या रूल में भी समझ सकते हो कि 11 का जहाँ रूल अप्लाई होता है डिविजिबिलिटी का, उसमें ये होता है कि हम अल्टरनेटिव प्लेस पे आने वाले डिजिट को एक साथ ऐड कर देते हैं। मतलब एक एक प्लेस छोड़ के जो डिजिट्स आते हैं उनको हम क्या करते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं। जैसे इसका मतलब ये होगा 2 5 2 6 7 अगर दिया हो, इसको इसको मतलब एक एक प्लेस छोड़ दोगे, इसके साथ इसको लोगे, फिर इसको एक साथ, और अल्टरनेटिव इसको, क्योंकि बाकी सब तो हो गए, इन दोनों को एक साथ ऐड करोगे और इन तीनों को एक साथ ऐड करोगे, तो अल्टरनेटिव प्लेस, अल्टरनेटिव प्लेस में क्या एक एक छोड़कर, इसका कई मतलब बनता है, ठीक है। अल्टरनेटिव वे मतलब जो रास्ते हम जा रहे हैं अगर उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है उसको अल्टरनेटिव वे बोलते हैं, या अल्टरनेटिव मेथड, जिसको हम प्लान बी कहते हैं ना, वैसा कुछ होता है। तो इसमें ये भी समझ सकते हो कि 11 के रूल के लिए हम अल्टरनेटिव प्लेस पे आने वाले डिजिट को एक साथ ऐड करते हैं, यानी एक एक प्लेस छोड़ के जो डिजिट आते हैं उनको हम एक साथ करते हैं। अब किधर एक तरह से स्टार्ट कर दो, पहले एक एक प्लेस पर छोड़ दो, बाकी जो बीच में उनको एक साथ, पहले जिनको चूज किए उनको एक साथ, इतना कर दिए। अब हम क्या करते हैं, रूल अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है। यहाँ पे रूल यह कहता है सबट्रैक्ट इवन प्लेस सबट्रैक्ट द सम्स, सीधा सा मैं लिखता हूं, जो सम्स है उसको सबट्रैक्ट करो, ठीक है। तो जनरली सबट्रैक्ट के दौरान हम क्या फॉलो करते हैं रूल, कि बड़े वाले में से छोटे वाले को मैच करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों क्या है, बराबर, तो कोई किसी को पीछे दे सकते हो, लेकिन अगर दोनों और डिफरेंट आएंगे सम, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटा वाला मैच करोगे, क्लियर, नॉर्मली यही होता है। अब इनको मैच करने में क्या जाएगा, हो गया। अब रूल समझो क्या करता है, रूल अब यह कहता है डिविजिबिलिटी का कि कोई भी अगर नंबर दिया हो आपको, तो पहले अल्टरनेटिव प्लेस पे आने वाले डिजिट्स को आपस में ऐड करो, फिर दोनों जो सम आते हैं ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है दोनों को माइनस करो। माइनस करने के बाद अगर जो डिफरेंस है, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको स्पेशल नाम क्या देते हैं, डिफरेंस देते हैं। तो जो डिफरेंस आता है उसको चेक करो, अगर वो 0 आता है या फिर 11 22 33 44 ऐसा कुछ आता है, तब तो 11 से डिवाइड होगा, वरना वो डिवाइड नहीं होगा। यानी अगर कोई नंबर दिया हो, उसके अल्टरनेटिव प्लेस के डिजिट को एक साथ आप ऐड किए, ऐड करके सबट्रैक्ट किया, और सबट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आई, अगर वो 0 आती है या फिर 11 आती है, फिर या 22 आती है या 33 आती है, 44 आती है, यानी 11 के टेबल में आता है, तब तो 11 से डिवाइड होगा, वरना अगर ये इसके अलावा कुछ और आता है तो डिवाइड नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, 0 है, और 0 11 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये अभी अगर इनको भी क्या करते हो, करोगे, इनको भी करोगे 0 0 लास्ट में देंगे, क्योंकि हमारा क्या होगा, ऑड प्लेस और इवन प्लेस, तो वहां पर सम करना है नहीं, मतलब ये हुआ कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस के 1 1 वैल्यू है, दोनों को मैच करो, कितना आएगा 0, इसके भी कितने आएंगे 0, इसके भी 0 और इसके भी 0। यानी अगर लास्ट में कोई भी नंबर हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसके इवन प्लेस और ऑड प्लेस के डिजिट को आपस में ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम उनकी वैल्यू को सिंगल डिजिट में लाते हैं, डबल डिजिट नहीं, इसमें है ना 0 सिंगल डिजिट है, 11 22 33 44, और इस तरह जितने भी आएंगे सब क्या डबल डिजिट होंगे। उसके बाद ट्रिपल डिजिट भी हो सकता है, ठीक है, और 3 डिजिट हो जाएंगे, 4 डिजिट हो सकते हैं, 5 डिजिट हो सकता है। अगर पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद अगर सिंगल डिजिट में वैल्यू 0 आती है, सिंगल डिजिट में वैल्यू 0 आती है तो 11 से डिवाइड होगा। जैसे आप देख सकते हो कि सिंगल डिजिट में सबकी वैल्यू 0 हुई थी, क्योंकि हमने क्या किया, ऑड प्लेस जो है इवन प्लेस ही है, ऐड तो करने के लिए है ना एक्स्ट्रा ऑड ना एक्स्ट्रा इवन, तो दोनों का आपस मैच कर लोगे, क्योंकि सम इसका 1 1 ये आएगा ना, इसका ऑड प्लेस अलग इवन प्लेस अलग, फिर दोनों को जब मैच करोगे कितने वैल्यू देगा 0। यानी सिंगल डिजिट में जब हम सबट्रैक्ट करके लाते हैं वैल्यू, अगर वो 0 आती है
तब ऐसी कंडीशन में वो नंबर पूरी तरह से 11 से डिवाइड होगा, वरना नहीं। क्लियर? अब once again I am going to repeat my word which I have told you. Okay, listen carefully. Question is how we can change the divisibility of 11? Means how can we say that without actual dividing any given number that it is divisible by 11? कैसे बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए हम ये बता सकते हैं कि दिया हुआ नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है? तो जैसे सपोज करो कि मैंने नंबर लिया 25267, ओके, और हमें बताना है कि बिना एक्चुअल डिवाइड किए हुए कि क्या ये डिवाइड होगा 11 से या नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोसेस आपको पढ़ाई जा रही है ताकि आप समझ सको, वरना जब एग्जाम में आप बैठे रहते हो, बैठोगे और उसको सॉल्व करने के लिए आएगा तो इतना कोई सोचता नहीं है, बस ऑड प्लस को एक साथ, इवन प्लस को एक साथ ऐड करके कहीं मैच कर लेता है, देख लेता है कि आंसर आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है, तो डिवाइड करने के योग्य है तो डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। तो रूल ये होता है कि ऑड प्लस वाले डिजिट को एक साथ और इवन प्लस वाले डिजिट को एक साथ ऐड करोगे और अलग अलग ऐड करोगे, मतलब इवन वालों के साथ ऑड को नहीं और ऑड के साथ इवन को नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखोगे, इवन प्लेस की बात हो रही है, इवन नंबर की बात नहीं हो रही है। इवन प्लेस पे ऑड नंबर आ सकता है, ऑड प्लेस पे इवन नंबर आ सकता है। क्लियर? तो आप बस यह ध्यान रखोगे कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस चाहिए। अब ऐसा नहीं करोगे, नहीं सर नहीं तो कहा था कि ऑड डिजिट और ऑड नंबर, ऐसा कुछ नहीं मैंने बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि ऑड प्लेस पे आने वाले नंबर को या डिजिट को एक साथ और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट को एक साथ, भले उस पे इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट ऑड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 2 2 दोनों इवन नंबर है, लेकिन किस प्लेस पर आए हैं? ऑड प्लेस पे। 7 के ऑड नंबर है, ऑड प्लेस पे है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद जो 5 है वो इवन प्लेस पे होते हुए भी क्या है? ऑड नंबर है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ऑड प्लेस पे जो डिजिट आएंगे उनको एक साथ और इवन प्लेस पे जो डिजिट आएंगे उनको एक साथ, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा कि उन पर आता क्या है, इवन नंबर या ऑड नंबर, इट डज नॉट मैटर। तो हमने सम ऑफ ऑड डिजिट किया, ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस पे मतलब पहला, तीसरा, पांचवा। पहले प्लेस पे 2 7 था, फिर 2 था, फिर 2 था, हमने ऐड किया कितना? 11। उसके बाद सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस पे जो डिजिट आएंगे उनका सम। यहाँ पे इवन प्लेस पहला क्या था? 6 था, फिर 5 था, 6 5 11। कितना क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जो सम आए यानी दोनों को ऐड करने जो अलग अलग वैल्यू है सम की, उनको हम माइनस करते हैं। माइनस का रूल ये होता है कि हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं, ओके। लेकिन अगर दोनों इक्वल दिया है तो किसी को भी आगे किसी के पीछे रख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑड का सम आगे रहेगा इवन का सम पीछे, नहीं, इक्वल तो कोई भी हो सकता है। और ग्रेटर स्मॉलर है, कोई सम बड़ा हो गया है, कोई सम छोटा है, तो हमेशा बड़ा वाला आगे रहेगा और छोटा वाला पीछे रखा जाएगा। माइनस करोगे वैल्यू 0 आएगी। अब यहाँ मेन पॉइंट आता है। मेन पॉइंट ये आता है कि अगर सम का डिफरेंस करने पर, यानी जो सम आया उनको सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आती है, अगर 0 आती है, 11 22 33 44 ऐसा कुछ करके आता है, या 11 के टेबल में आता है, तब वो नंबर डिवाइड होगा किससे? 11 से। या सिंगल डिजिट में बात करें तो पूरी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी वो 11 से डिवाइड होगा, वरना उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता है कि 11 से डिवाइड हो सके। क्लियर? ये हमारा रूल किसका था? 11 का था। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। अब तक हमने क्या किया? इंडिविजुअल जितने भी नंबर्स थे 11 तक, ठीक है, उसके ऊपर के हमें चेक करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके नीचे तक हमें बेसिक मिल गया है, ऊपर का उसी के लेवल के हिसाब से होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, आप इसको ध्यान से देखोगे क्या ये कहता है। पहला रूल कहता है, इफ ए गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी गिवन नंबर, देन द फैक्टर ऑफ दोज नंबर दैट डिवाइडिंग द गिवन नंबर आल्सो कैन डिवाइड द गिवन नंबर। मतलब अगर एक नंबर फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर डिवाइड करती है, if first number is divided by second number, then condition also happen that
it also possible that the all factor of the second number will also divide the first number। मतलब एक नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड करता है तो दूसरे नंबर के जितने फैक्टर होंगे सब उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने पॉइंट 3 और 9 के रूल पढ़ाया था कि जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से जरूर डिवाइड होगा, लेकिन जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो 9 से डिवाइड हो जाए इसकी कोई फुल गारंटी नहीं होती। जैसे 12 3 से डिवाइड होता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता है, बट 18 जो है वो 9 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी होता है। 27 3 और 9 दोनों से होता है, लेकिन 30 का मैं लेता हूँ 30 मैं लेता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, 9 से नहीं। मतलब बड़े नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है तो उससे छोटा जो नंबर रहेगा उसका एक पार्ट जो रहेगा, छोटा मतलब यानी कोई भी नंबर जो उस नंबर का पार्ट रहेगा इसको फैक्टर बोलते हैं, तो उससे डिवाइड हो सकता है। जैसे 9 का एक फैक्टर 3 भी होता है। जैसे सपोज दैट कि 24 इज डिवाइडेड बाई 24 जो है 6 से डिवाइड होता है, सभी जानते हैं। कितने टाइम होंगे? 4 टाइम। ओके, तो 6 के जितने फैक्टर होंगे वो अभी इसको डिवाइड करेंगे। और फैक्टर निकालना मैंने बता रखा है पीछे वीडियो में, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम फैक्टर निकालने का रूल क्या करते हैं, एक तरफ से चेक करना शुरू करते हैं। पहले 1 से डिवाइड करोगे कितने टाइम? 6 टाइम। 2 से करोगे तो 3 टाइम, फिर 3 से करोगे तो 2 टाइम। तो ये वापस रिवर्स हो जा रहा है, तो हमें बस फैक्टर चाहिए, तो जैसे रिवर्स होगा हम छोड़ देते हैं। तो जो फैक्टर्स होंगे वो 1 2 3 और 6 से ऑलरेडी मैंने बता ही रखा है कि 6 से डिवाइड हो सकता है। तो फैक्टर कौन कौन है? 1 2 और 3। और हम ये भी बता रखे हैं कि 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है और हर एक नंबर को 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 में या 1 से कर सकते हैं। और हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 में डिवाइड हो जाए या कोई जरूरी नहीं है। जैसे क्या है, 2 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, लेकिन 1 को 2 से डिवाइड करें तो बात अलग हो जाएगी। यह इससे पूरी तरह अलग है। यानी हर एक नंबर को 1 डिवाइड कर सकता है, लेकिन हर एक नंबर सिर्फ 1 डिवाइड हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या होता है, होगा ही नहीं। तो पहला जो पॉइंट था उसमें यह कहा गया कि अगर एक दिए हुए नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है तो जो नंबर डिवाइड करता है उसके जितने फैक्टर होंगे सभी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो 6 नंबर था, 6 डिवाइड करेंगे, 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है, इनको छोड़ के बाकी 2 फैक्टर बचते हैं 2 और 3। डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड होता है 12 टाइम, क्योंकि 12 2 जा 24 और 24 को 3 से डिवाइड करते हैं कितने टाइम? 8 टाइम, क्योंकि 3 8 जा 24, तो सबसे डिवाइड होगा। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, okay, next point is given if two number are divided can be divided or two number are divided by a given number then the sum of that two number is also divided by that given number। अगर दो नंबर दिया हो और वो किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होता है तो पहले के दो नंबर को ऐड करने के बाद भी हम तीसरे नंबर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर सपोज कर लो कि मैं बात करता हूँ 3 से 6 डिवाइड होता है और 3 से 9 भी डिवाइड होता है ना। 3 से करोगे इसको तो 2 टाइम और ये कितने टाइम? 3 टाइम डिवाइड करेंगे। इतना क्लियर? मीन्स 6 को 3 डिवाइड कर सकता है और 9 को भी 3 डिवाइड कर सकता है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं कितना होगा? 6 5 6 9 15 भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर? यानी अगर दो नंबर, ठीक है, इफ टू नंबर आर डिविजिबल बाय ए गिवन नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। दो नंबर अगर किसी नंबर डिवाइड होते हैं तो उनके सम करने के बाद वो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो इनवर्स है, ठीक है, इसका जो कन्वर्स करेंगे, जो उल्टा इसका जो होता है वो अभी इस तरह लागू होता है। मतलब इफ टू नंबर आर डिविजिबल बाय ए गिवन नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। अगर दो नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसका डिफरेंस करने के बाद जो आएगा वो अभी क्या होगा?
उस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे 3 को मैंने 6 से डिवाइड किया, 2 टाइम डिवाइड हुआ। 3 से मैंने 9 को डिवाइड किया, 3 टाइम डिवाइड हुआ। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, यानी 9 माइनस 3 पे 6 करें तो कितना आएगा 3, तो ये जो डिफरेंस है ये भी 3 से क्या होगा डिवाइड होगा, बढ़ता है। क्लियर? यानी दो नंबर को ऐड करने पर डिवाइड हो सकता है, तो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर डिवाइड हो सकता है। बस यही कंडीशन होना चाहिए कि वो पहले से ही अलग अलग डिवाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले से अलग अलग डिवाइड ना हो और बाद में डिफरेंस या सम करके डिवाइड करना चाहे तो नहीं हो सकता है। पहले दो नंबर दिए हों उनको एक नंबर अलग अलग डिवाइड कर लेता है, फिर दोनों पहले के नंबर को ऐड करने के बाद भी वो डिवाइड कर लेगा। जैसे सम के बाद अगर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द एग्जाम्पल देन द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।